फुर्तियाँ भी देखी नहीं है। हाँ भाई, हमसे रिश्ता जोड़ने को तो कई हम पल्ला खानदान मारे जावे हैं। अम्मा झूठ तो ना बोलो, इतनी मुश्किल पेश आ रही थी हमें। ए वदूद अहमद, तू तो यूं कहे जैसे ये दुनिया का आखिरी रिश्ता है, इसके बाद तुझे कोई रिश्ता न मिलेगा। बेशक बेशक, तुम लोगों के लिए ये बड़ा आला मकाम है फख्र करने का, मगर भैया हमारे लिए तो मजबूरी का नाम शुक्रिया। मैं तो हूँ साफ गो औरत, जो दिल में है वही जुबान पे, मुझे ना आवे भैया मुनाफकत। अरे आपकी यही अदा तो मुझे आपका दीवाना बनाए दे रही है। थैंक यू। मेरे बाद मेरा सब कुछ मेरे लौंडे को जावेगा, क्योंकि यह हमारे खानदान की रीत है कि हम लौंडियों के नाम टका न करे हैं और लौंडों को सब कुछ देवे हैं। बहुत अच्छी रीत है, माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी। भाई मेरे तो जेवरात भी करोड़ों के होंगे और मकान अलग मेरे नाम। भाई मैं तो ये सोच सोच के मरी जाऊं हूँ कि तुम लोग मंगनी के नाम पे दमड़ी भी खर्च न करो। अब भिन्न ये तो हो नहीं सकता, बतेरा गाँव बजाओ कौड़ी न पाओ। दिल्ली वालों का लेन देन तो तुमने देखा ही नहीं, जो अगर देखा होता तो मेरे लौंडे को ये पट्टियां न पड़ाती। सारा खर्चा अपनी मैया का करवा के तुम लोगों को डेकोरेशन पीस बना के बिठावे। ए भिन्नो, ये गंजा मोटे मुंह वाला लौंडा है तो मेरा, पर मैया की इसको जरा फिक्र नहीं, मगर अकेली से छू के न गुजरी है। किसी से साई किसी से बधाई, हर एक में बड़ी जल्दी घुल जावे है और फिर उससे बदजन भी बड़ी जल्दी हो जावे। नहीं अम्मा, खाला जान की बात बिल्कुल अलग है। मैं जितने भी लोगों से मिला हूँ ना, खाला जान सब में से अलग है। खैर इस बात पे इतना खुश न होना दुर्दाना बेगम, ये इब्तिदा में पहले सबको सिर पे बिठावे है फिर जूतियां मारे। अरे अम्मा क्या पागल हो गई हो? जब से आई हो मुसलसल मेरे बारे में मनफी प्रोपेगेंडा बनाई जा रही हो। अरे बहन, मैंने हरगिज ये नहीं कहा कि सारा बोझ आपके कांधों पे आ जाए। ऐसा करते हैं कि 50-50 कर लेते हैं। 70 और 30 का तनासुब ठीक रहेगा। लौंडिया वालों का हिस्सा ज्यादा अच्छा लगे। जी मुझे मंजूर है। कौन मंजूर है? तेरे मेकअप ब्लाउज और अंगूठियों को देख के लगे कि तुझ में अब भी बड़ी रंगीनी है। ये वदूद अहमद, तेरी सास तो भैया बड़ी रंगीन है। ये भाई मर्दों की पहुंच से दूर रखियो। हमका तो कभी भी अलीमुद्दीन साहब रिक्शा में भी लेकर नहीं गए। कहते थे कि फिजूल खर्ची होगी, और बस का किराया देने में भी ताकीद करते थे का टिकट वाला खुद से मांगे और 3-4 बार मांगे तब पैसा देना, नहीं तो गोल कर जाना। और ये मोटी भैंस का बातें मोटर गाड़ी लेके आए हैं। काश हम भी आजकल की औरतन के जैसा 420 होता तो हम भी अपना मर्द को उल्लू बनाकर रखता। अम्मी जान, आप जैसी औरतों के लिए मर्द मोटर गाड़ी नहीं बल्कि मैयत गाड़ी खरीदने में इंटरेस्टेड होते हैं। मेरा और अपना कंपैरिजन तो आप कीजिएगा ही मत। आपकी जहालत और आपकी गंवारियत ने अब्बा जान को आपसे हमेशा के लिए लाताल्लुक होने पर मजबूर कर दिया है। यार, एवरी मैन डिमांड्स अ नाइस गर्ल। पुराने अकड़े हुए बासी चावलों को लोग कचरे में फेंक दिया करते हैं। देख लियो भैया, ये औकात है हमारी अम्मा की। हमारी अम्मा की बेइज्जती हमको हरगिज बर्दाश्त न हुए।
हमें रोना हमें। ये बेइज्जती तो अब सारी जिंदगी होती रहेगी भुनड़िया। तू रो रो के मर क्यों नहीं जाती? मजाल है जो तलाक के बाद तुझ पे बाल बराबर भी फर्क पड़ा हो। इतने इत्मीनान से बैठी है जैसे शौहर को कब्रिस्तान में दफना कर आई। इनका जबान तो देखो ने। रुआवजा, तुम बहुत गुस्सा होती जा रही हो ने। रुआवजा, तुम बहुत गुस्सा होती जा रही हो ने। टिपिकल सासों वाले ताने हैं आपके लफ्जों में। अल्लाह, लगभग छक्का टाइप होने के बावजूद आप शाहिदा ब्यूटी पार्लर जैसी खराब टाइप औरतों से मरासिम रखते हैं। और मर्दन का मरासिम पर कोई पाबंदी नहीं हो रहा है। लीजिए इनको देखिए, जब इनके बेटे की बात आती है तो अम्मी जान बहुत बॉल्ड हो जाती हैं। सॉरी अम्मी जान, मैं मर्द और औरत में जरा भी तखसीस नहीं रखती। जो चीज मर्दों के लिए जायज है वही औरतों के लिए भी जायज है। अगर आपके गिट्ठे बेटे को औरतें दस्तयाब हैं तो फिर मैं तो एक बहुत ही गॉर्जियस किस्म की मारी हूं। मेरे लिए तो मर्दों के ठट के ठट लग जाएंगे। देखिए कितनी जोर से थप्पड़ मारे। अल्लाह करे तेरे हाथ टूट जाए, कीड़े पड़े सपाक औरत। मकसूद देखिए कितनी जोर से मेरे गाल पे थप्पड़ मारे। कितना रेड हो रहा है जैसे मैंने ब्लशून लगाया है। गाल तो लाल ना ही हुआ है ने, अलबत्ता मुंह टेढ़ा हो गया है ने अम्मा जान का चाटा खाने के बाद। मेरा तो सिर्फ मुंह ही टेढ़ा हुआ है ना, तेरा तो मैं मुंह तोड़ के रख दूंगी। अरे बिहार कॉलोनी में सारे तेरे रिश्तेदार और खानदान वाले कहते हैं एक बदमाश नन्ही है और दूसरी बदमाश बल्कि महा बदमाश उसकी बेटी भुनड़िया है। अरे अपनी सास के ऊपर तूने खौलता गर्म पानी फेंका था, बेचारी आधे आधे जल गई थी। क्या बात की हो, वो तो हम गलती से डाल दिए थे भागिया से। और वो जो पेट के दर्द की गोलियों के बजाय तूने उसे सब सितारा की गोलियां खिलाई थी, वो क्या? हमने भुनड़िया बाहू शैतान है, वो तफरी का वास्ता खिला दिया होगा। बुनरिया ना शुरू से बहुत मजाक किया है रुआवजा। एक बार हमारी दादी के सर में तेल के बजाय पेट्रोल डाल दिया। हाँ, दादी जूही चूल्हे के पास गई। वो नाटक का थी ने, बालों ने हक पकड़ लिया, सारा बाल जल का खाक हो गया, गंजी हो गई। और तो तुम्हारा अब्बा आगा का बच गई। और गंजी होने के बाद तो सर पर रुमाल लपेट कर रखती थी। उसके बाद तो सर पर हमेशा रुमाल बांध कर रखते थे। बड़ा ही बेगैरत खानदान है आपका। ओह माय गॉड, सो डिस्गस्टिंग। भुनड़िया, वो शाहिदा ब्यूटी पार्लर वाला औरत है ने, हमको बहुत अच्छा लगा, बहुत पसंद है हमका। तुम कोई चक्कर उक्कर चलाओ ने। हम तो ओका अपनी भाभी जरूर बनावेंगे। वो हमसे वादा किए है ने कि फुलवा के भैया की शादी में हमरा मेकअप फ्री में करेगी। हमरे ना मानो सिपहिया से पूछो, जिसने बाजारिया में छीना दुपट्टा मेरा। इन्हीं लोगों ने, इन्हीं लोगों ने, इन्हीं लोगों ने, इन्हीं लोगों ने ले। कौन है? हमेशा मेरी परफॉर्मेंस खराब कर देती है बाजी। एक मसला है बाजी, बाल माला नार के चाहिए। अब देखना, पार्टी तो मैंने घेर ली है, अब कुछ खर्चा पानी तो करना पड़ेगा ना। अकलौता लड़का है, मुड़िया बड़ी नार के दास है, अड़ियल पुराने जेवरात है सारे। अब देखना वो जो गिरिया तूने फांसा था टुल्ली का, जैसे तैसे करके हमने सरजानी में 120 गज का प्लाट तो ले लिया।
अब कीमतें बहुत बढ़ गई हैं यहाँ की। काम की बात कर माला, कितने नार के चाहिए? 50 तो कर देना, बाकी है बैंक में मेरे पास। वादा नहीं करती, कोशिश करूंगी बाजी। अरे वो तेरा डिंगोर खाने वाला कहाँ है गिरिया, उससे बात करना, बहुत हराम का पैसा है उसके पास। बाजी कर दूंगी 2-1 रोज में तुझे कहीं ना कहीं से, मगर पहले कह रही हूँ इस बार जो तू पार्टी घेरेगी ना उसमें 50-50 की पार्टनरशिप होगी। मंजूर है तो बोल।